नमस्कार दोस्तों, तमाम APS 95 पेंशनर और हमारे दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन स्वीकार करें। साथ ही मैं आपको बता दूं पेंशनरों कि जिस तरीके से आपकी आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद हो रही है, तमाम सोशल मीडिया पर आपकी अलग अलग आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है, सरकार के कान खड़े होने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में जब हरियाणा और महाराष्ट्र के दो राज्यों के चुनाव आमने सामने है तो फिर अब ये बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो चुका है कि क्या हरियाणा के अंदर में पेंशनर्स अपनी ताकत दिखाएंगे। जिस तरीके से कल से अभी तक की खबरें आ रही है, जिस तरह तमाम कद्दावर नेता हरियाणा के मंत्री सहित उनके सहयोगी कम से कम 20 से भी ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन कर दिया है और चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस बात का एक जीता जागता उदाहरण अब आप सबके सामने पेश हो रहा है कि क्या APS 95 पेंशनर्स अपनी आवाज़ को इसी हरियाणा के चुनाव में, इसी महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या इस बार मोदी सरकार को आपकी ताकतों का एहसास हो जाएगा? क्या इस बार मोदी सरकार को आपकी तमाम जो असुविधाएं हो रही है उनके कानों तक पहुंच जाएगी? क्या निश्चित रूप से, और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि अब वो निर्णायक समय आ चुका है जहां पर कि आप अपनी बातों को मनवाने की पुरजोर कोशिश कर सकते हैं और सरकार लामबंद हो जाएंगे। वो आपके काम को बिना किए आगे बढ़ नहीं सकती है, नहीं तो उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। तमाम ऐसे लोग अब यही कयास लगा रहे हैं कि यदि सिर्फ APS 95 पेंशनर्स के लोग जाग जाएं तो आज से वो धाराशायी हो जाएंगे, उनकी कुर्सियां गिर जाएगी। जिस कुर्सियों के ताबूत पे वो अपने आप को बचा के रखे हुए हैं, जिस कुर्सियों के भरोसे वो अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, उनकी अब आश्वासन टूटने वाली है। यदि आपने APS 95 का काम नहीं किया, कान खोल कर सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, यदि आपने APS 95 पेंशनरों का काम नहीं किया तो बहुत ही जल्द आपकी कुर्सी गिरने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम APS 95 पेंशनर के लोग कह रहे हैं। तमाम कम से कम 100 से भी ज्यादा कॉल हमें आ रहे हैं और सबकी एक ही नाराजगी है कि आपको 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल देने में आखिर क्या असुविधा हो रही है। आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत है कि जिसके वजह से कि आप इनको इतना कम रकम भी नहीं दे पा रहे हैं। आप लाखों हजारों करोड़ रुपए का बिल आप माफ कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए को लोग फॉर्जरी करके यहां से विदेश भाग जाते हैं, आप उसको माफ कर देते हैं। और ये APS 95 के लोग जिन्होंने अपने पाई की कमाई आपके अकाउंट में जमा किया है, आप उसके विषय में सोचते भी नहीं है। 700, 800, 1000 रुपए ये कोई पेंशन देने का तरीका होता है? 700, 800, 1000 रुपए में क्या आता है? इतनी महंगाई आपने कर दी है। आपने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहां गई आपकी ये स्लोगन, कहां गई आपकी ये बातें? कितनी महंगाई लाएंगे आप? क्या APS 95 का इस देश के अंदर में कोई योगदान नहीं है? क्या बुजुर्गों का कोई योगदान नहीं है? क्या बुजुर्गों के हक और अधिकार की बात करने वाला इस देश के अंदर में कोई नहीं है? आप याद कीजिए किस तरीके से आप बुजुर्गों के पांव पकड़ने जाते थे और अभी आप पांव पकड़ने जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप माफी मांग रहे हो और किसानों से जिस तरीके से आप माफी मांगे थे, अब वही वक्त आ रहा है बुजुर्गों के साथ आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जो आप गुनाह कर रहे हैं, तमाम हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको आप देंगे वापिस? क्या उनको पैसा, आप उनके घर वालों को पैसा देंगे? और जो जीवित हैं, क्या उनके लिए आपकी सोच और समझ इतनी खराब हो गई है? क्या आप ये समझते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग आपके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या आप ये समझते हैं कि बुजुर्गों का कुछ नहीं हो सकता? बुजुर्ग बहुत बड़ी ताकत है। पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरे भारत को यदि कोई संभाल के रख रहा है तो वो है हमारे बुजुर्ग, उनका संस्कार और उनकी तमाम कही हुई बातें आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। तमाम ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप सहयोग कर रहे हैं, तमाम ऐसे भ्रष्टाचारियों के पैसे को आप मुक्त कर देते हैं। तमाम ऐसे लोग जो सरकार से करोड़ों अरबों रुपए लेकर के विदेश भाग जाते हैं, आप उसको खोज नहीं पाते। आपने कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकी थी प्रधानमंत्री जी कि हम तमाम ऐसे घोटालेबाजों को लाएंगे, कहां गया उसका पैसा? क्या आप किसी को ला पाए? विजय माल्या कहां है? आपको पता नहीं है? आपको सब पता है। क्या सरकार के तंत्र इतने कमजोर हो गए? क्या उनको पता नहीं है कितने अरबों खरबों रुपए लेकर के वो भागा हुआ है? और एक वो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेहुल चौकसी का नाम मैं लेना चाहूंगा। आप कहां हैं?
क्या आपने उसका कुछ खोज निकाला है? क्या आपने उसके पैसों को लेकर के ईपीएस 95 को आपने दिया है क्या? किसी को आपने दिया है क्या? ईपीएस 95 आपके बैंकों से पैसे मांग रहे हैं क्या? कल आपने एक बहुत बड़ी खबर छाप दी कि अब ईपीएस 95 के लोग जहां चाहे, जिस बैंक से चाहे वहां से पैसा निकाल सकते हैं। अरे जब आपने पैसा ही नहीं दिया है वो निकालेंगे क्या? कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप इनको? बुजुर्गों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप? एक ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर रहे हैं, बागी नेता बन रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के रहे हुए लोग उनकी ही नीतियों पर अब वो नहीं चलना चाहते हैं। उनको समझ में आ चुका है कि अब ये सरकार लोगों के हित की बात नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनके मन में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ अंबानी और अडानी की बात वो करते हैं। तो ऐसे खाने पर आखिर क्या कुछ होगा? देश का भविष्य क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि आप जब चुनाव का समय आएगा उस वक्त बड़े बड़े मंचों से इतनी झूठी बातें फैलेंगे, इतनी झूठी बातें आप बोलेंगे और जनता आपको वोट दे देगा? महाराष्ट्र में जाकर के आपने माफी मांगा, आपको खुद समझ में पता आ गया कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार आपके राज्य में हो रहा है। तमाम ऐसे चीजों का जिक्र मैं यहां पर करूंगा कि तमाम ऐसे लोग जो गुजरात के ऐसे लोगों को आप ठेका देते हैं, शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने के लिए आप ठेका देते हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, देश के अंदर में तमाम ऐसे जगहों पर है जहां जहां की बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन हो रहा है। ज्यादातर लोग वहां गुजरात के लोग भरे पड़े हैं, ज्यादातर लोग गुजरात के जो ठेकेदार हैं उसको आपने ठेका दिया हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का ठेका हो या फिर महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज की मूर्ति आज टूट के नीचे गिर गई और उसके वजह से मराठी अस्मिता को जो आपने ठेस पहुंचाया है। ये बहुत बड़ी बात, ये सारा काम आपको इस महाराष्ट्र के चुनाव में परिणाम के रूप में घोषित हो जाएगा और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर में चुनाव का डेट घोषित होते ही लोग आपकी पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका समाज के अंदर कोई उठना बैठना नहीं है। आप ऐसे लोगों को टिकट दे करके आप खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आदमी का पतन का समय होता है तो वो खुद ही ऐसे रास्तों को चुनता है कि जिसके वजह से कि वो निश्चित रूप से गर्त में चला जाता है। वही अब गर्त में जाने की स्थिति आपकी हो गई है। बुजुर्गों का श्राप आपको लग सकता है। बुजुर्ग इतने परेशान हो गए हैं आपके सिर्फ झूठी बातों से, बुजुर्ग इतने परेशान हो गए हैं कि कई बुजुर्ग तो इतना तक बोलते हैं कि मोदी जी को श्राप लगेगा। तो क्या इन बुजुर्गों का श्राप मोदी जी को इस बार 2024 के जो तमाम राज्यों में इलेक्शन है, क्या सारे इलेक्शन का रिजल्ट सुपड़ा साफ हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही मैं सवाल करना चाहूंगा तमाम पेंशनरों को, जो तमाम साथ ही मैं सवाल करना चाहूंगा वैसे पेंशनरों को जो अभी तक सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं और मोदी जी की राह देख रहे हैं। आंखें चौंधिया गई है उनकी आपकी राह देखते देखते, क्योंकि आप जिस तरीके से 10 सालों से आप उनको छल रहे हैं, 10 सालों से आपने उनकी भावनाओं के साथ में छलावा खेल खेला है, जिस तरीके से उनको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं और इस तारीख पर कोई भी अमली जमा अभी तक आपने नहीं लगा पाए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल इस चुनाव के अंदर में खड़ा होगा और यही वो ईपीएस के लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था, आपकी सरकार बनाने में इन्होंने सपोर्ट किया था और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने पैसे जमा किए हैं? क्या इसी दिन को देखने के लिए वो आपको सपोर्ट करते हैं? मोदी जी का बात बोलते हैं वो। क्या आपको इतना भी अक्ल नहीं है? क्या आपके ये अक्ल ठिकाने आएगा तभी आपके ये समझ में आएगा? क्या जब आप सामरी राज्यों से चुनाव हार जाएंगे तभी आपकी अक्ल ठिकाने आएगी? बहुत देर कर रहे हैं मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत देर कर रहे हैं आप, कि जिसके वजह से कि हमारे इतने सारे ईपीएस 95 के लोग, कल मनसुख मंडाविया जी ने ही पेपरों में लिखा कि 78 लाख हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं जिनको कि हम ये सुविधा दे रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं आप? कि जिस मर्जी हो, जिस बैंक से मर्जी हो उस मर्जी से आप पैसा निकाल सकते हैं। बड़ा सवाल कि आप जब पैसा कितना भेजते हैं, 700, 800, 1000 रुपये या 1400 रुपये? 1400 रुपये निकालने के लिए वो कौन कौन से बैंक में जाएंगे भाई? किसी भी बैंक से वो निकाल सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये कौन सा खुशखबरी आपने उनको दे दिया है? कुछ नहीं दिया है, सिर्फ छलने का काम किया। निर्मला सीतारमण जी, आपसे हाल में मुलाकात हुई है, आपने जो ट्विटर पे वो फोटो डाला है उसका कोई मायने है भी या नहीं है? क्या समझते हैं आप? पेंशनर को इतना बेकार समझते हैं? क्या पेंशनर इतने बेकार हो गए कि वो आपके दहलीज पर वो चक्कर काटे और उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती है?
उनका जल्द से जल्द काम करिए, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव का अभी तो डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ और वहां पर कितने सारे EPS 95 के लोग हैं जो कि आपसे इतने नाखुश हैं, इतने बेरुखी से वो बात कर रहे हैं कि वो चुनाव में आपको उसका परिणाम मिल जाएगा। एक अच्छे इंसान के रूप में आप सोचिए, आप क्या बुजुर्गों के साथ में न्याय कर रहे हैं? क्या इनकी हाय आपको नहीं लगेगी? क्या तमाम ऐसी बातें जो कि EPS एक पैसों के लिए आज के डेट में मोहताज हो रहे हैं, क्या ये अच्छा लगता है? आप बार बार इलेक्शन में अपनी माता जी को लाते थे, माता जी को प्रणाम करने के लिए जाते थे, वही माता स्वरूप, वही पिता स्वरूप ये बुजुर्ग हैं पेंशनर आपके बीच में, जिनको आपको सहायता करनी चाहिए। इनकी मांग क्या है? 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल, इतनी छोटी सी मांग आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और जब इन्होंने सारी सिस्टम आपको बता दिया कि इस तरीके से यदि आप हमें पेंशन देते हैं तो आपके खजाने ना खाली होंगे ना ही कुछ होगा, बल्कि आपके खजाने में पैसा एज इट इज रहेगा और हमें पैसा भी मिलता रहेगा। अरे कितनी उम्र है इनकी? अब कोई 70 साल के हैं, कोई 80 साल के, कोई 90 साल के, कि 10 से 20 साल 30 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। तो कितनी बड़ी बेहवाई होगी आपकी यदि आपने EPS 95 की बातों को मान लिया, तो इन पेंशनरों की बात को आपने मान लिया। तो तमाम ऐसे जगहों पर जिताने वाले यही तो हैं पेंशनर, जिन्होंने आपको जिताया है। कितनी बड़ी संख्या में ये लोग हरियाणा के अंदर में है, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में है, कितनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के अंदर में है, राजस्थान के अंदर में है। आपको समझ में नहीं आता? आपके पास डेटा नहीं है? आपके पास तमाम ऐसे डेटे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आप बुजुर्गों, अब तो वो बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग क्या बोझ बन गए? आपके सर के ऊपर वो बोझ बने हुए हैं? जी नहीं, उन्होंने खुद ने पैसा कमाया है, दिन रात उन्होंने मेहनत किया है और मेहनत की पाई आपके अकाउंट में जमा किया है, EPFO के अकाउंट में जमा किया है। यदि आप तक EPFO, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द इनके पेंशन को आप रिलीज कीजिए और ये नाटक छोड़ दीजिए, ये मुलाकातों का दौर छोड़ दीजिए। सीधा ये बताइए कि पेंशन कब दे रहे हैं, पेंशन दीजिए। पेंशन इस चुनाव के अंदर में आपको ये बता देंगे कि किस तरीके से मंत्री और विधायकों को ये इनको वापस होना पड़ेगा, इनके गांव से वापस होना पड़ेगा। और जो इन्होंने हथकंडा अपनाया है, जिस तरीके से इनका रुख है, इस बार पूरे तख्ता पलट होने की स्थिति है। तमाम ऐसे EPS धारी पेंशनरों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यदि आप चाहें तो मुझे आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। थैंक्स बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके वजह से कि स्वतंत्र पत्रकारिता को एक बढ़ावा मिलेगा और आपके मुद्दों की खबर हम इसी YouTube के मंच पर फैलाते रहेंगे, जताते रहेंगे और आपके हक और अधिकारों की बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।